राणा उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री केपी मलिक ने 9 वर्ष पूरे होने पर, मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आज प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आगे बढ़ रहा है। आज देश और प्रदेश में हाईवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं तथा देश और प्रदेश तरक्की कर रहा है। आज अमेरिका जैसे देश में जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं और विकास के साथ हमारा प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रेरणा लेकर अन्य देशों के और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ऐसे बनाने की मांग लोग करने लगे हैं। बस सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आदरणीय मोदी जी ने इस देश में सराहनीय काम किए उसको उजागर करने का, उसकी सराहना करने का और उसको आम जन तक पहुंचाने का आपका विशेष रोल रहा, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी एहसास कराना चाहता हूं कि आज के इस कार्यकाल में 5-9 साल के कार्यकाल में जितने हाईवे बने, जितने एयरपोर्ट बने और विकास कार्य के साथ साथ जो भाईचारे का एक नया संदेश गया, सबके साथ सबका विकास के सिद्धांत पर इस भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने काम किया, उसके लिए हम उनकी जितनी प्रशंसा करें वो कम है। क्या बड़े काम किया अपने क्षेत्र में? क्षेत्र में लोग कल्पना किया करते थे उत्तर प्रदेश में फला जगह एक एम्स है, फला जगह मेडिकल कॉलेज है। आज अपने इस बागपत में भी एक मेडिकल कॉलेज मीतली में खुलने जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय जिसकी लोग कल्पना किया करते थे वो बावली में खुल चुका है। जिस रास्ते की बात किया करते कि देहरादून बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, आज उस सफ़र को हम मिनटों में तय कर रहे हैं, आधा घंटे और 1 घंटे में तय करने का काम करते हैं। ये हाईवे देने का, ये अच्छे रास्ते देने का और कानून व्यवस्था अच्छी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय योगी जी ने किया। थैंक यू। आयोजन हुआ कि हर महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने जवान से भी बात करने का काम करते हैं, अपने किसान से भी बात करने का काम करते हैं, अपनी महिलाओं से, बहनों से भी बात करते हैं और पूछते हैं कि आपका सिलेंडर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपका राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और इसके अलावा चाहे वो विकलांग हो या किसी स्कूल का विद्यार्थी हो, कहना मैं ये चाहता हूँ हर व्यक्ति तक आज हमारे देश की प्रधानमंत्री की पहुंच है। हर व्यक्ति, हर नागरिक, आम नागरिक भी हमारे देश के प्रधानमंत्री से बात कर सकता है। इससे पहले का जो दौर रहा था आदरणीय मनमोहन जी का, मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई सभा करते देखा हो या बोलते देखा हो। इतना ही नहीं, इस देश की शान इस रूप में भी बढ़ाने का काम किया। जो विदेश के लोग आकर यहाँ अपनी छाप छोड़ने का काम करते थे, तरह तरह का रवैया अपनाने का काम करते थे, अब उसका उल्टा होने लगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका जैसे या विकसित देशों में जाकर कई योग की छाप छोड़ने का काम करते हैं, कई स्वच्छता अभियान का योजना चलाने का काम करते हैं और जितने अपने
देश के वासी उस देश में रह रहे हैं उनका हौसला अफजाई और उनका मनोबल बढ़ाने का भी काम जगह जगह देशों में काम करते हैं। आपको ये भी पता होगा, अब से पहले 2017 से पहले अपने उत्तर प्रदेश को कोई बीमारू प्रदेश बोलता था, कोई ऊट प्रदेश बोलता था, पर आज अपने प्रदेश की एक देश में एक नई पहचान हुई। और इस कानून व्यवस्था हो या किसानों की व्यवस्था हो या बिजली की व्यवस्था हो या अन्य कोई व्यवस्था हो, उसकी प्रेरणा लेकर दूसरे प्रदेश के लोग बोलने लगे अब हमें भी योगी जैसा